हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम त्रिविध कर्म के बारे में पढ़ेंगे। त्रिविध कर्म में 3 कर्म आते हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म व पश्चात कर्म। लांघन आदि विरेकांतम पूर्व कर्म प्रणस्य च पाटन रोपणम यत् च प्रधान कर्म बल वर्ण अग्नि कार्यंतु पश्चात कर्म सम आदिश्येत। मतलब पूर्व कर्म के अंदर लंघन विरेचन आदि क्रिया करनी चाहिए, प्रधान कर्म में हमें सर्जरी करनी चाहिए, पाटन रोपण छेदन आदि, और पश्चात कर्म में बल की वृद्धि करनी चाहिए और अग्नि की वृद्धि करनी चाहिए। पूर्व कर्म में रोगी से संबंधित पहले रोगी की परीक्षा करनी चाहिए, दर्शन के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, और आदि वे रोगों की अवस्था का पुनः पुनः निरीक्षण आवश्यक है। वे उसी की यथानुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। रोगी का मनोबल वर्धित करना चाहिए। शस्त्र अनुसार रुग्ण की स्थानिक तैयारी करनी चाहिए। पूर्व कर्म में रोगी का आहार निर्देशित किया गया है कि रोगी को शस्त्र कर्म से पूर्व हितकर आहार देना चाहिए। अगर रोगी शस्त्र के कारण होने वाली वेदना को सहन नहीं कर पाता और वो मद्यपी है तो उसे तीक्ष्ण मद्यपान पिलाना चाहिए। आहार लेने से वह मूर्छित नहीं होता और तीक्ष्ण मद्य के प्रभाव से उसे वेदना का अनुभव नहीं होता। परंतु कुछ व्याधियाँ ऐसी हैं जिसमें शस्त्र कर्म से पूर्व भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे मूढ़गर्भ, उदर के रोग, अर्श रोग, अश्मरी, भगंदर आदि। अग्निकर्म से पूर्व हमें पिच्छिल अन्न का सेवन करना चाहिए। अब चिकित्सा से संबंधित शस्त्र कर्म के दौरान उपद्रवों को रोकने हेतु हमें सभी वाइटल्स जैसे टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सब कुछ सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। व्याधि शंकर होने पर प्रथमतः उसी व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए, और जो उनसे हमें उपकरण की आवश्यकता है जैसे मधु, घृत, क्षार, वसा, पेय, शलाका, इन सबको इकट्ठा करना चाहिए। यह सब भी पूर्व कर्म के अंतर्गत आते हैं। शल्य कक्ष संबंधित हमने पहले भी पढ़ा था स्टेरिलाइजेशन में कि हमें ओटी को स्टेरिलाइज करना है पूरी तरह फ्यूमिगेशन के द्वारा। प्रधान कर्म में पहले में ब्राह्मण वैद्यों की पूजा करनी चाहिए, संज्ञा हरण मतलब एनेस्थीसिया देना चाहिए, फिर कौन से आसन में कौन सी पोजीशन में बैठना है, फिर अष्टविध शस्त्र कर्म का प्रयोग करना चाहिए। अष्टविध शस्त्र कर्म सुश्रुत ने बताए हैं: छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐशन, आहारण, विश्रावन, विसीवन। छेदन योग्य व्याधि जैसे बगंदर, अर्श, अर्बुद आदि। भेदन के लिए विद्रधि, विसर्प, ग्रंथि आदि। लेखन हेतु व्याधियां हैं ग्रंथि, वर्तम रोग, गिलास। वेधन के लिए हैं मूत्रविद्धि, दकुदर, गुल्म। ऐशन के लिए अश्मरी, शल्य, नारीवर्ण। आहारण के लिए अश्मरी, मूढ़गर्भ, कर्णमल, दंतमल। विसावन के लिए विसर्प, ग्रंथि, स्तन रोग। सीवन के लिए सद्यो वर्ण में भिन्न वर्ण में सीवन का प्रयोग करना चाहिए। अब शस्त्र कृत वर्ण के गुण मतलब जिस वर्ण में हम शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं वो हो सकता है: तत्र आयातो विशालः समः सुविभक्तौ निराश्रय इति वर्ण गुणा। मतलब जो वर्ण आयत मतलब ओवल शेप में हो, विशाल हो, बड़ा हो, सम हो, सुविभक्त हो और जिसमें से पुए ना निकलता हो, उसका प्रयोग हमें वर्ण शस्त्र के लिए करना चाहिए। अब हमें शस्त्र कर्म में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है उसे देखते हैं। शोथ और विद्रधि या फोड़े की आमावस्था में चीरा लगाने से दोष पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलते, इसलिए इस अवस्था में चीरा नहीं लगाना चाहिए। छेदन के समय अनुलोमन गति से शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। शस्त्र कर्म में शस्त्र का चुनाव हमें रुग्ण की आयु देख के, उसकी परिस्थिति देखकर, निवास स्थान देखकर, बाह्य वातावरण कैसा है उसे देखते हुए, व्याधि की तीव्रता कितनी है उसे देखकर हमें शस्त्र का चुनाव करना चाहिए। सदा सभी संभव उपायों से रक्त का रक्षण करना चाहिए। अगर किसी भी धातु की क्षीणता हो जाए तो उसका परिणमन करना चाहिए। 6 है, सीवन कर्म के दौरान वर्ण के किनारे ऊपर उठाकर फिर एक दूसरे से जोड़कर सूक्ष्म सूत्र द्वारा यथा योग्य स्थान पर सीवन कर्म करना चाहिए। शस्त्र कर्म के दौरान 2 उपद्रव हो सकते हैं: मर्माघात व अति रक्तस्राव। मर्माघात यानी शोक। शल्याघात की तीव्र वेदना से शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, उसकी चेतना नष्ट हो जाती है, तो इसलिए मर्म की रक्षा करते हुए शल्य को बाहर निकालना चाहिए। इसकी चिकित्सा है रुग्ण पर शीतल जल छिड़काव करना चाहिए, कृत्रिम श्वसन देना चाहिए, रिससिटेशन का प्रयोग करना चाहिए, घृत से मर्म स्थान पर अभ्यंग करना चाहिए। अगर रोगी को अति रक्तस्राव हो जाए तो उसमें संधान कर्म, स्कंदन, पाचन, दहन आदि का प्रयोग करना चाहिए। फिर पश्चात कर्म में शस्त्र कर्म के पश्चात बंधन कर्म करना चाहिए। उसके पश्चात वेदनाहर व जीवाणुहर द्रव्यों से धूपन कर्म करें, मंत्र उच्चारण कर उसका रक्षा कर्म करें। वे व्रणितोपासनीय कर्म उत्तम भूमि वाले वास्तुकला द्वारा निर्मित व्रणितागार में प्रवेश करवाएं। शस्त्र कर्म उपरांत तीव्र वेदना होने पर यष्टि मधु सिद्ध
क उष्ण घृत से वर्ण का सिंचन करना चाहिए।